All right, guys. First, No, sir. second, No, sir. No, sir. third, बस सेकंड का आंसर बताना सर work, सेकंड ओके सर क्योंकि वर्क तो फंक्शन है ना. यस सर ठीक है. All right, third. No, sir. Okay. Fourth, No, sir. No, sir. fifth, No, sir. 6 to सर इंटरवल में पूछ लो. 6 to 10. No, sir. No, sir. चलो सर 10 10th. Okay. पहली चीज तो वर्क और हीट फंक्शन होते हैं, प्रॉपर्टी नहीं. Yes. करेक्ट. और डी ऑप्शन जो है ये वो है, मतलब हीट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, चाहे रिएक्शन 1 स्टेप की हो चाहे 10 स्टेप की हो, टोटल डेल्टा एच हमेशा कांस्टेंट ही आता है. राइट. Yes, sir. बस Yes, दैट्स sir. इट. डी इसलिए सही है, सी इसलिए गलत है क्योंकि हमने जब कंजर्वेटिव फोर्स की बात की तो हम आउट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जा सकते हैं. ठीक है. और कई Yes, sir. टाइप का वर्क होता है जो टॉर्क करता है, सब करता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क हो रहा होता है स्यूडो फोर्स की वजह से, वो कई वर्क स्टेट फंक्शंस आ जाते हैं. ठीक है. थर्मोडायनेमिक वर्क प्रॉपर पाथ फंक्शन है, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इट मींस यूनिवर्सल, कहीं से भी हो सकता है. इसलिए आंसर डी देकर रखा है. ओके ठीक है. केमिस्ट्री सोचने गए थे, फिजिक्स बीच में आ गई उसके. 10 तक और कोई? No, sir. No, sir. 11. हाँ बोल बोल बोल. चलो 11 to 15. सर हाँ बोल. सर सेकंड क्वेश्चन में एच क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है. ओके सर ठीक है. ओके. क्या था? हाँ 11 to 15. No, sir. 11 11th. ओनली अ स्टेट, इनकरेक्ट पूछा, पर देखना इनकरेक्ट पूछा ध्यान से. Only a state function may be expressed as difference in its value at two states in any process. हाँ डेल्टा यू इंडिपेंडेंट होता है, चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू इनिशियल फाइनल टेम्परेचर डिपेंड करता है सर. सही बात है. ठीक है. पहला वाला करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. A process cannot be defined on the basis of initial final states of system. नहीं कर सकते हैं. टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थर्मल, वॉल्यूम कौन आइसोकोरिक, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. ठीक है. सी सी थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है, सुनो ध्यान से. सी थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है. मैंने बताया साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है. डेल्टा यू 0 होता है. राइट. मतलब ऐसा हो रहा होगा कि एक साइकिल है, यहां से यहां तक डेल्टा यू बढ़ रहा है और यहां से यहां तक उतना ही डेल्टा यू घट रहा है, तो नेट चेंज क्या हो जाएगा? 0. हाँ तो कांस्टेंट तो नहीं है ना, पर कांस्टेंट तो नहीं है. राइट. Yes, sir. हाँ कांस्टेंट नहीं है, बट नेट चेंज जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से नेट डेल्टा यू 0 आ जाता है. ध्यान रखना. ठीक है. इसलिए सी जो है वो इनकरेक्ट है. Okay, sir. और सर इरिवर्सिबल वाला बताएं एक बार अरे सिंपल है ना, पीवी एनआरटी तो हर जगह एप्लीकेबल है. जब तुम वर्क निकालते थे Yes, sir. इरिवर्सिबल में तो माइनस पी एक्सटर्नल यूज करते हो, फिर V2 V1 दिया नहीं तो क्या यूज करते हो? एनआरटी NRT 2 by अपॉन पी एक्सटर्नल माइनस NRT1 अपॉन P1 यूज करते हो. तो ये कहां से आता है? PV NRT करेक्ट. तो 11 से 15 और कोई? Sir, 15. 15 तो पता ही है ना. इक्वी पार्टीशन कब लगाना पड़ता है? जब रैंडम मोशन ही होगा, है ना. याद है जब गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता था तो हमने क्या लिया था? 3/2 RT लिया था. मतलब एक एक्स डायरेक्शन मांग रहे, एक वाई, एक जेड डायरेक्शन, बराबर मान रहे. करेक्ट.
ये 3/2 RT कैसे Yes, sir. आया था? तो 3/2 RT आया था, कैसे आया था? x डायरेक्शन में RT/2, y में RT/2, z में RT/2। इक्वल कैसे मान रहे हैं? क्योंकि रैंडम मोशन चल रहा है, पता ही नहीं है। करेक्ट? क्लियर है? Okay, Yes, sir. sir. ओके, चलो ये भी हो गया। 16 to 20, 16 to 20, No, No, 16 sir. to, okay, 21 to 25, No, sir. ये वाले कर लेते हो, अच्छी बात, जेई में तो निकल जाएगा। 26 to 30, Sir, No, sir. 27. 27, Sir, 26. 26 में सीधा कर दे, देख बताता हूँ। अच्छा सर, हो गया, अब कर लिया, हो गया तो बात। ठीक है, बस इंटीग्रेट करना, कुछ नहीं, दैट्स इट। हाँ जी सर। 27, ओके, 10 ATM 1 लीटर, 1 ATM 10 लीटर, प्रोसेस है आइसोथर्मल, करेक्ट? Yes, sir. ओके, ये तो क्लियर दिख गया। पाथ 1 इनफाइनाइट स्टेज मतलब रिवर्सिबल, करेक्ट? मतलब इनफाइनाइट स्टेप में हो रहा है, इसलिए रिवर्सिबल हो गया। हाँ, ओके सर। मतलब हर स्टेप पे अगर इक्विलिब्रियम आ रहा तो वही होगा ना फिर। यस सर। लॉग 10/1 ये हीट हो जाएगी, अगर माइनस है तो वर्क होता, प्लस साइन तो हीट हो जाएगी क्योंकि डेल्टा 0 ही होता है। यस सर। और पार्ट 2 पहले 5 ATM के अगेंस्ट और फिर 1 ATM के अगेंस्ट, ठीक है? तो 5 इंटू फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? प्रेशर हाफ हुआ, वॉल्यूम डबल, 2 - 1 प्लस 1 इंटू 10 - 2, ये हो जाएगा पार्ट 2 वाला वर्क। 2 पार्ट्स में कर दिया मैंने, ठीक है? जब 5 ATM प्रेशर होगा फाइनल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 2, करेक्ट? यहां ओके। तक हो गया था। अब Yes, लॉग sir. 10 तो 1 हो गया, एनआरटी की जगह पीवी लिख दे, कोई सा भी, एक ही बात है। ठीक है, अब जरा सॉल्व कर। ओके सर। क्या आ रहा है? 8 + 5 13, तो 23.03 अपॉन 13, ऐसा कुछ आना चाहिए। मतलब एक डेसिमल और कर दो, ये आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, परफेक्ट। यस सर। सर ये 2 कहाँ से आया था आपने? 5 इंटू 2 - 1 किया था। अरे 5 ATM जब प्रेशर हो तो वॉल्यूम क्या होगा थर्मल में, इसके हिसाब से? क्या? 5 ATM प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा फाइनल? 5 P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अच्छा ठीक है सर। 30 तक और कोई? 30 तक? नो सर। 31 से 35? सर 31। 31। अच्छा सुनो ध्यान से, प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक। ये तो काट ही दो, करेक्ट? एक्सपेंशन हो रहा है, लगाएंगे तो वही टीवी पावर गामा इज इक्वल नहीं टू लगा सकते, कांस्टेंट। नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, इरिवर्सिबल है। ओके। अब एक्सपेंशन है तो मतलब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, यस सर। डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा, तो टेम्परेचर सेम या ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ओके सर। ठीक है, एक तरीका तो ये करने का, दूसरा तरीका क्या है? मोनोटॉमिक गैस है, 1 मोल है, 3R/2 T2 - T इक्वल टू माइनस, कितना प्रेशर है? 1 ATM है, इनटू वॉल्यूम 2 - 1,
तो टी कितना, T2 कितना आ जाएगा, T माइनस 2/3R और R की रख देना 0.0821 हो गया, क्योंकि लीटर एटीएम में है ये। क्लियर है? यस सर। सर वो फर्स्ट वाला रिपीट करना, क्या फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड एडियाबैटिक Yes, sir. एक्सपेंशन है, करेक्ट, और भी इरिवर्सिबल। सर बी तो कट ही गया, वो लगेगा ही नहीं इक्वेशन वाली, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। अब एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है तो डेल्टा यू भी नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। डेल्टा यू नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर गिरेगा ना, तो ए और डी ऑप्शन कैंसिल। ओके सर। ओके 35 तक और कोई? 31 35 सर 35 का आंसर नहीं मैच कर रहा। यस सर। चेक करने दो। क्या से क्या हो गया, बस यार बहुत मैं तुम लोग को यहाँ तक लेके आया हूँ, ठीक है? कुछ भी करके गिव अप मत करना, गंदे थॉट्स मत लाना कि यार अब तो नहीं हो रहा, छोड़ो जान दो। कुछ भी करके गिव अप मत करना बस। तुम्हें नहीं समझ में आता बट मेरे लिए बहुत हार्ड था। ये याद हो गया बी ऑप्शन? हाँ जी सर, बी आ रहा है। हाँ, सर इन्होंने सर आंसर ए दिया हुआ है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सर पता ही नहीं ये भी नहीं दिया, सी दिया मेरे ख्याल। एक मिनट, ओए ओए ओए, अरे यार वर्क जीरो, एडियाबैटिक है, हीट जीरो, तो डेल्टा यू भी क्या हो गया, तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये आंसर है, सही है सही है सही है सही है, ये सही मतलब है। ये भी रिवर्सिबल है तो इसलिए नहीं लगा सकते। हाँ इरिवर्सिबल है तो लगाना ही पाप है ये उस पे। सर मतलब रिवर्सिबल तभी मानना है अगर मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में दिया हो। ना ना ना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं दिया तो। वैक्यूम इज ओके सर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0 एटीएम, फ्री एक्सपेंशन। यस सर। बस 36 से 40। सर एक बार 33 भी बता दो। ओके रिवर्सिबली और एडियाबैटिकली, ठीक है? पहले तो Yes, फाइनल sir. टेम्परेचर निकालना पड़ेगा अपन को इसका। तो 527 कितना होता है, 800 केल्विन। Yes, sir. इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, 1 की पावर 0.4 इक्वल टू, नया टेम्परेचर पता ही नहीं है, नया वॉल्यूम है 32 की पावर 0.4। ये तो इजी हो गया, 32 की पावर 0.4 मतलब 32 की पावर 2/5, ये तो 4 आ जाएगा। तो टी आ गया 200 केल्विन। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. T2। अब बस क्या निकालना है, डेल्टा एच, मोलर एंथैल्पी चेंज, मतलब एक मोल के लिए सीपी क्या हो जाएगा, 1.4 R अपॉन 1.4 माइनस 1, गामा R अपॉन गामा माइनस 1, राइट? Yes, sir. डेल्टा टी 200 माइनस 800 माइनस 600, ये आ गया 7/2, ये आ जाएगा -300, -2100 R, बी ऑप्शन। यस सर। Okay, sir. तुमने 2 मोल लगा दिया होगा, मोलर पूछा क्वेश्चन में। ओके 35 तक और कोई? नो सर। 36 से 40, सर 40। 36। 36, 30। 36, 38, 40। ओके ए कुछ खास नहीं बताता हूं, देख टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर।
इतना ही है ना, करेक्ट? यस सर। तो पी डीवी इक्वल टू एनआर डी टी, एन की वैल्यू 1, dt की वैल्यू 1, आर। ओके सर। मोल्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, पीडीवी इक्वल टू एनआर डी टी, खत्म। ओके सर। 38 इसके बाद। ओके, सबसे पहले ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया गया है, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो हमको डेल्टा एच चाहिए। डेल्टा एच क्या होता है? एन सी पी डी टी, करेक्ट? dt। यस सर। सबसे पहले तो कितने मोल्स है? 2 मोल है। सीपी की वैल्यू जाएगी सीवी प्लस आर। आर की वैल्यू हम लेंगे जूल में, है ना, जूल पर केल्विन में, तो आर की वैल्यू 100/12 लेंगे। तो 20 प्लस 100/12 प्लस T/100 इंटू डी टी। सही है? Yes, sir. अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये 2 को खोल दो, ब्रैकेट ओपन करो। 12/20 होता है 240, 340/12, 340/6, 340/6 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 300 से 400, एक तो ये आ गया, प्लस टी डी टी बाई 2 इंटू 1/150, 1/50। कहां से कहां तक? 300 से 400 तक। यहां तक क्लियर है इंटीग्रेशन? यस सर। ओके, यस सर। अब जरा ध्यान देते हैं। इसका तो आ जाएगा, इतने वाले पार्ट का तो आ जाएगा 34000 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है? यस सर। और इस पार्ट का आ जाएगा T²/2। 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16,000, सॉरी 16,000 नहीं, 1,60,000, माइनस 300 का स्क्वायर 90,000, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50, 100। एक तो डेसिमल कट गया, लो खत्म। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास? 34,000/6, 5666.66। ये कितना आ रहा है? 700। तो 7 + 6 13, 6366.66 जूल करीब। चेक करना। यस सर। बस इंटीग्रेशन तो और कुछ भी नहीं था, ये रहा। सर जो इन्होंने सीवी को मैम दिया वो ये सीपी है क्या? नहीं, ये सीवी दिया है मैंने, इसमें आर ऐड किया है तो सीपी हो गया। अच्छा। अभी फिजिक्स से करोगे तो पहले डेल्टा यू निकालोगे, फिर वर्क निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो हीट आ जाएगा। हमें पता ही है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या होता है, डेल्टा एच होता है। सीधा निकालो एनसीपी से Yes, जब sir. गैस आइडियल है तो। ओके सर। केमिस्ट्री जानने कुछ तो फायदा उठाओ, नहीं तो क्या फायदा सब पढ़ाने के बाद? कोई फायदा ही नहीं है ना, कभी काम आने वाला है, अनलेस तुम लोग की किस्मत मेरी तरह हो जाए, केमिस्ट्री टीचर बनना पड़े। क्या क्या सुनना पड़ता दुनिया भर में, ये तो रटवाते हैं, ये तो ना पढ़ के पढ़ा देते हैं, ये तो ये वो। मैं तो चैलेंज देता हूं जितने भी ये बोलते हैं ना, एक बार के लिए, बस एक बार के लिए, बस हमारी जगह पर आके खड़े हो जाओ, ठीक है ना? बस दुनिया का सबसे बोरिंग टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग बना पढ़ाना आसान काम नहीं बाबा, नहीं पता लोगों को। 40 तक और कोई? तो 39। सर 40। सर 39 बता दो। 39 सीधा है, सुन देख। आइसोबेरिक डेल्टा एच, ठीक है? आइसोबेरिक डेल्टा एच, करेक्ट? डेल्टा एच क्या होता है? एनसीपी dt, ठीक है? और वर्क डन, और डेल्टा यू क्या होता है? एनसीवी dt। जो बचा वो वर्क, राइट?
Yes, ना? sir. Yes. NRDT, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सबसे चेक करो CV जो है वो कितना होता है मोनोटॉमिक का, 3R/2 होता है, और CP कितना होता है, 5R/2। 5R/2. कितना परसेंट हो गया? 60% हो गया। 60:40. तो दूसरा कितना बचा? 40%। काम खत्म, दैट्स इट, डन। फोर्टी Yes, sir. Sir 5 नहीं आ रहा इसका आंसर सीधा. किसका? 40 का? Yes, sir. हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल भी लगेंगी, 3N, तो 3 into 4, 12 आना चाहिए, तो 12/2 into 2, So 12 भी आएगा। 12 आ जाएगा। आंसर 19 दिया है क्या? Sir 19 दिया. हाँ गलत है, सर एक बार दोबारा समझा दो, पता नहीं लगा. सीधा यस है। सर, एक बार दोबारा सीधा है, बताता हूं। कोई भी मॉलिक्यूल जो है, एक बार पढ़ाई बता ही देता हूं, बड़ा सिंपल है। कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी, जब वो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेट करता है तो वो एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करता है, राइट? Yes, sir. यस सर, तो टोटल मान लो एक एटम है तो क्या है, 3 मोशंस है। n एटम होंगे तो 3n। 3N. ये Yes, sir. होता है मैक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, करेक्ट? Yes, Yes, यस sir. सर, अब एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल का क्या रहता है कि जो ट्रांजिशनल होते हो, सबको पता है एक्स वाई जेड 3 ही होते हैं, कोई मॉलिक्यूल हो जाए, है ना? Yes, यस sir. सर, Yes, sir. और रोटेशनल जो होता है वो 2 होती लीनियर मॉलिक्यूल्स के, तो वाइब्रेशनल आ जाता है। देखो टोटल 3n आ गया, Yes, sir. उसमें से 3 तो ट्रांजिशनल है और 2 रोटेशनल है, कितना आ Rotational. जाएगा? 3n - 5। ये वाइब्रेशनल आ गया, बट तुमसे टोटल ही पूछा गया है, करेक्ट? हाँ जी सर. अब वो 12 आ चुका है, यहां तक हो चुका है। अब CV क्या होता है? FR/2। F Yes, कितना आ sir. गया अपना? 12। तो 12/2 इंटू R कैलोरी में कितना होता है? 2 होता है, काट दो, 12 आंसर आएगा। हाई टेम्परेचर Okay, पे टोटल sir. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3n। ठीक है, Okay, sir. सर n की वैल्यू 4 कैसे ली थी आपने? एस्टाइलिन में कितने एटम्स हैं? अच्छा ठीक है। यो, भूलने का नहीं बाबा। हम्म 41 से 45, 41 से No, 45, sir. चलो ये तो हो जाएंगे लोगों से। तो कल मिलते हैं 46 से लेकर 90 तक, और कल मैं एक बार राउंड अप भी कर लूंगा 1 से 45, किसी का डाउट हुआ तो, जो लोग नहीं आ पाए। ठीक है Okay, sir. भाई, फिर क्लास वैसे में तो कल। 18 हो गए दोबारा. हाँ मतलब सर 18 लोग हो गए दोबारा. नहीं, वो ठीक है, सब लोग नहीं हो पाए होंगे, जैसे वो क्या नाम है उसने, वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तेजस भी ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे, टेंशन की बात नहीं। कल मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में पहले अपन। आई हैव न्यू प्लान्स फॉर एवरीवन। ठीक है, टिल, देखो एक बात है, मुझे ये महीना लूज नहीं करना है, भले ही घर पे पड़े हो। पहली बात तो जहां सो रहे हो, लेटे पड़े हो, वहां लेटे लेटे क्लास अटेंड कोई नहीं करेगा, ठीक है? यस सर। लेटे ओके लेटे क्लास सर, को अटेंड नहीं करेगा, पहली बात, और ढंग से पढ़ो, अपराइट बैठना, नहा धो के बैठना, चाहे घर के अंदर ही बैठे हो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लेट ही हो रहे हो। क्यों बता रहा हूं मैं? तुमने अगर आदत डाल दी पड़े रहने की, तो वापस रीस्टार्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इस पॉइंट पे तुम ये नहीं कर सकते हो। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, परफेक्ट sir. है। सी यू गाइस टुमारो ऑनलाइन, सेम सर टाइम। टाइमिंग क्या है? वही 9 बजे की टाइमिंग ही है, सेम स्केड्यूल है, सेम स्ट्रक्चर है, कुछ अलग नहीं हुआ है। ठीक है, सेम क्लास का स्केड्यूल है।
तुम्हें पता है तुम्हारा ऑनलाइन क्लास लिंक क्या होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बस वो Yes, ज्वाइन sir. कर लें, दैट्स इट। सर इसकी रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर अपलोड